दरवाजा खुल चुका है, अंदर आइए। पहले तुम जाओ, मैं तुम्हारे पीछे आऊंगी। माँ, हम वापस आ गए हैं। हाय। तुम दोनों साथ में कैसे घर पे आ गए? गेट पर मिल गए थे। पापा कहाँ हैं? वो जाओ जाओ के घर गया है, शायद डिनर भी वहीं पे करेगा। कार में मुझे काफी पसीना आ रहा था, ऊपर जाकर चेंज करती हूँ। मैं भी ऊपर जा रहा हूँ। जल्दी करो। मम्मी, हाँ, मेरी लकड़ी की मूर्तियाँ कहाँ हैं? मैंने उन्हें बाहर फेंकवा दिया है। पर क्यों? मैं तुम्हें पहले भी कह चुकी हूँ, तुम चीजों से छेड़छाड़ करती हो, मुझे पसंद नहीं। लकड़ी के टुकड़े पूरे फ्लोर पर बिखर जाते हैं, तुम्हें पता है कितना गंदा लगता है। माँ, वो चिंचिन। मुझे तुम्हारा डॉक्टर होना पसंद नहीं है। काम बहुत मुश्किल है और कोई इज्जत भी नहीं, ऊपर से ओवर टाइम करती हो। अपने परिवार का ख्याल कैसे रखोगी? मम्मी, मैं... हेलो आंटी। जाओ जाओ, तुम आ गए। सोचा आज यहीं डिनर कर लूं। ठीक है, तुम यंग लोग बातें करो। हाँ। क्या हुआ, फिर से किसी को डांट पड़ी है क्या? चलो ब्रेक हो गया, खाना खाते हैं। हाँ चलो चलो, आ जाओ, आ जाओ, जल्दी, आ जाओ। जल्दी। आओ चलो। और जान, यस कैप्टन। ट्रैश डिस्पोजल की ड्यूटी किसकी है? आज दपेंग की ड्यूटी है। हाँ, मैंने उसे नीचे कचरा ले जाते हुए देखा। कुछ जरूरी खो गया है क्या? मैं ढूंढता हूँ ना। नहीं, मैं बस पूछ रहा था। ठीक है, कोई बात नहीं, आह, तुम जा सकते हो। हाँ। ए, अगर तुम कुक बदलने का सोच रही हो तो मुझे पहले बताना, मैं उसे रख लूंगा। मम्मी आ रही है। तुमने तो मुझे डरा दिया। सबसे ज्यादा तो तुम ही डरती हो उनसे। मैंने रिसेंटली एक बार खुला है, कल मेरे यहाँ आओ और तुम दोनों थोड़ा रिलैक्स करो। माँ, फिर से नहीं, तुम भी डराना चाहते हो। आंटी तो वैसे ही बहुत डरावनी है, लेकिन प्यारी भी बहुत है वो। मैं तो कह रहा था कि इन लोगों से मिले हुए काफी दिन हो गए, तो बहुत मिस कर रहा। हाँ, आई। तुम दोनों को कुछ भी ध्यान नहीं रहता। बैठ जाओ। हाँ। ध्यान चैन, तुम्हें जाओ जाओ से सीखना चाहिए और अपने लिए अच्छा सा पार्टनर ढूंढ लेना चाहिए। तुम सब साथ में ही बड़े हुए हो, तुम जरा इसको भी कुछ सिखाओ बेटा। अगर उसने मेरी बात मान ली और किसी और लड़की को पसंद कर लिया और आपको पसंद ना हो तो?
अच्छी नहीं हुई तो एक्सेप्ट नहीं करूंगी। तो फिर ये बताइए कि अच्छी कौन होती है और कौन नहीं। सबसे पहले तो कभी ऐसी से शादी मत करना जो स्टेटस के बराबर ना हो। ये लो, ये तुम्हारे लिए है, और ये भी। अरे ये तो रेड एनवलप है, मुझे भी एक चाहिए। तुम्हें जरूरत नहीं है। कुछ लड़कियां हैं जो मैंने तुम्हारे लिए चुनी है, और कुछ लड़के हैं जो मैंने तुम्हारे लिए चुने हैं। इन्हें अच्छे से देख लो, कोई पसंद आता है या कोई पसंद नहीं आता, ये मुझे बाद में बताना, ठीक है? समझ गया। चलो खाते हैं। मुझे ये बात फिर से नहीं कहनी थी। तुम दोनों को घर आते जाते रहना चाहिए। इतना बड़ा घर है लेकिन कितना सूना सूना है। सही कहा ना? ओह, अच्छा सुनो, तुम हॉस्पिटल में काम करती हो, तुम्हें थकान तो होती होगी। फ्री हो तो कभी मेरे बाहर आ जाया करो। और तुम्हें भी आना चाहिए। हाँ, आंटी तुम्हारे लिए पार्टनर ढूंढ रही हैं। मेरे बार में तो खूबसूरत लड़कियों की लाइन लगी है। मैं तुम्हारी सेटिंग जाओ, करवा जाओ। सकता हूँ। खाते वक्त बातें नहीं करते, चुप रहना सीखो। ठीक है। क्या ढूंढ रहे हो तुम? एक पुराना लाइटर। जो उसने तुम्हें दिया था? पिछले 10 साल से तुम इसे अपने पास लिए घूम रहे हो। अगर तुम इसकी इतनी ही परवाह करते हो तो फिर ब्रेकअप की वजह क्या है? उसकी और मेरी फैमिली के बीच जमीन आसमान का फर्क है। उसके मॉम डैड पैसे वालों को इंपॉर्टेंस देते हैं, मेरी उनकी नजर में कोई इज्जत नहीं। मैं समझ सकता हूं ये बातें। तुमने इन सालों में अपने ऊपर काफी दबाव बनाकर रखा है। तुमने अपने कंधों पर इज्जत और जिम्मेदारी का भार उठा लिया है। मुझे लगता है उसका भी उसमें हाथ है। मेरा दिल कहता है कि हम फिर से करीब आ जाएं, पर फिर दिमाग कहता है कि अगर हम फिर से मिले तो क्या मैं उससे ये कह पाऊंगा, अब मुझे लगता है मैं तुम्हारे लायक हूं, मुझसे कभी दूर मत जाना। मैं ठीक हूं दोस्त। पिछले 10 सालों में उस लेटर को कभी खुद से दूर नहीं किया। बड़ी अजीब बात है ना, अब वो लड़की मेरे करीब आई तो वो लाइटर खो दिया। पता नहीं क्यों यार, बहुत तकलीफ हो रही है। मुझे नहीं पता है कि आखिर तुम दोनों के बीच क्या हुआ है, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि तुम्हें काफी अंदर तक चोट पहुंची है। अब तो तुम उसे मिल चुके हो, लेकिन अब भी अगर तुम्हें उससे मिलने की इच्छा नहीं है तो जाने दो। कोई चीज अगर खो जाए तो ढूंढने की जरूरत नहीं होती। अगर कुछ चीजें छूट जाएं तो उनका छूट जाना ही बेहतर है। गुजरे हुए कल में जीने की जरूरत नहीं है। शायद ये ऊपर वाले का सिग्नल है कि तुम्हें पुरानी बातें भूल जानी चाहिए और एक नई शुरुआत करनी चाहिए। मेरी इसमें मदद करो जरा।
सबके सब अच्छे लग रहे हैं। तुम्हें नहीं लगता सब एक जैसे ही दिखते हैं? जैसे इनका चेहरा कंप्यूटर से पॉलिश किया गया हो। कोई तुम्हारे आसपास भी नहीं है। जियांग यू, ये ठीक ठाक है, भरोसेमंद है, सॉन्ग के मुकाबले काफी अच्छा है। क्या हुआ? मैं ओपिनियन नहीं दे सकता क्या? तुम्हारे गुस्से से डर नहीं है मुझे। तुम दोनों एक दूसरे के लिए सही नहीं हो। हम हमेशा गुजरी हुई चीज़ों को बेहतर सोचकर याद करते हैं। एक्चुअली तुम उससे प्यार नहीं करती, तुम्हें बस गुजरे हुए वक्त का अफसोस है। इंसान की फितरत होती है ये सोचना। इतनी रात को कहाँ जा रही हो तुम? बार में। हेलो, वेलकम ब्यूटीफुल डॉक्टर। बार का मालिक खुद लेने आया है तुम्हें। ये मेहनत अपने गर्लफ्रेंड को मनाने में लगाना। तुम ही तो मेरी इकलौती गर्लफ्रेंड बस हो। बहुत जोर से मारा तुमने। ये बहुत बदतमीज है, इसे तमीज सिखाओ यार। बकवास बंद करो, हमें ये जगह देखनी है। ठीक है प्रेसिडेंट मैंग, इस तरफ चलिए। हाँ। तो जगह कैसी लगी? हेलो हेलो, बॉस। 3 ग्लास यामाज़ाकी 25 ले जी आओ। बिल्कुल। बैठो, आओ चिन्हे, बैठो आराम से। मैंने 2 फ्लोर खरीदे हैं। ऊपर वाला हमेशा फुल रहता है और नीचे वाला थोड़ा शांत है। नजारा तो देखो। काफी अच्छी है, मुझे लगा नहीं था तुम्हारा टेस्ट इतना अच्छा होगा। तुमसे ही तो सीखा है। चिन्हे, जब भी फ्री हो यहाँ आया करो, ठीक है ना? ध्यान कहाँ है तुम्हारा? नहीं हो क्या? ट्रेनिंग नहीं ली थी क्या पहले? सॉरी सर, ये न्यू है, इससे गलती हो गई। सॉरी बोलो। आई एम सॉरी सर। जाने दो। ये पार्ट टाइम के लिए आई है, मैं बाद में समझा दूंगी। चलो जल्दी। अच्छे से ट्रेनिंग और सही गाइडेंस बहुत जरूरी होती है, खासकर नए पार्ट टाइमर्स के लिए। आई एम सॉरी, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। और सुनो, फायर डिपार्टमेंट आज इंस्पेक्शन के लिए आ जाएंगे। रिसेप्शन अच्छे से संभाल लेना। जी ठीक है, मैं काम ठीक पे है। लग जाती हूँ। तुम काफी स्ट्रिक्ट हो, हमारे सामने दिखावा तो नहीं कर रहे हो ना? मैं काम के मामले में बहुत सीरियस हूँ, समझे? एक कॉल करके आती हूँ। हाँ। आजकल स्टाफ मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। आई एम सॉरी। हे, तुम्हें नहीं लगता ये लड़की थोड़ी चिन्हेर जैसी लगती है? सच में? मुझे तो लगती है। क्या आप लोग फायर सेफ्टी इक्विपमेंट का रेगुलर इंस्पेक्शन करते हैं? हाँ करते हैं। अगर कोई दिक्कत है तो तुरंत बदल दीजिएगा। चिंता मत कीजिए, हम सारे रूल स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे। हेलो, क्या आप फायर डिपार्टमेंट से हैं? हाँ, फायर इंस्पेक्शन तो फायर फाइटर्स करते हैं ना? फायर इंस्पेक्शन फायर ब्रिगेड के अंडर होता है। फायर फाइटर रेस्क्यू करते हैं, इंस्पेक्शन उनका काम नहीं। इमरजेंसी एग्जिट का रास्ता दिखाइए। बिल्कुल, इस तरफ चलिए। हे, क्या सोच रही हो? 2 दिन पहले मैं सोंगयान से मिली। काम क्या करता है वो? रुको, मैं गेस करता हूँ। अब ये मत कहना कि वो मेरी तरह सेल्फ एम्प्लॉयड है। वो एक फायर फाइटर है।
ओह, फिर क्या हुआ? तुम दोनों ने बैठ के पुरानी बातें की क्या? बातचीत कैसे हुई? उसने इग्नोर कर दिया। तो अफसोस हो रहा है क्या? पता नहीं अफसोस है या नहीं। मैं कुछ कर भी तो नहीं सकती। जिंदगी में अफसोस ही अफसोस होते हैं, फिर चाहे हम कितनी भी कोशिश कर लें, पर आखिर में मुश्किलों से नहीं बच सकते। इतने साल गुजर गए हैं, तुम उसे अब भी पसंद करती हो? मुझे लगा था अब नहीं करती। उसे देखते ही खुद पर काबू नहीं रख सकी। लगता है तुम्हारे जज्बात फिर से जाग गए हैं। इसका मतलब तुम उसे भुला ही नहीं पाई। चिनेर, दुनिया की सबसे बड़ी तकलीफ होती है कि हम आगे बढ़ने से इनकार कर दें। मैं तुम दोनों की कहानी सुन चुका हूं, तो मुझे गलत मत समझना। लेकिन जो पहले नहीं हो पाया, अब तो और भी मुश्किल है। हाँ, हिम्मत रखो, इतना सोचो मत। चलो कुछ पीने चलते हैं। तुम जाओ, मैं हाथ धोकर आती हूँ। देखना मत। हे चिनेर, हाँ? कहाँ जा रही हो? हॉस्पिटल में कुछ काम आ गया है। क्या? रुको। चिनेर सिर्फ गई ही नहीं है, उसने झूठ भी बोला। क्या हुआ? तुम्हें पता है चिनेर ने अभी क्या कहा? जिंदगी अफसोसों से भरी होती है। चाहे इंसान कितनी भी कोशिश करे और सब कुछ दे दे, कोई मुश्किलों से नहीं बच सकता। जो जोश में हो ऐसी बातें नहीं करेगा। जिंदगी बहुत छोटी है दोस्त। जिंदगी के मजे ले पाना ही अपने आप में एक बड़ी ब्लेसिंग है। जो चीज हमारे पास है उसकी कदर ना करके किसी और के पीछे भागना, क्या ये सही है? हेलो। हेलो, आप बता सकते हैं कि सोंगयान यहाँ काम करता है क्या? क्या मैं जान सकता हूँ आप कौन हैं? मैं उसकी पुरानी क्लासमेट हूँ। क्या आप मुझे उससे मिलवा सकते हैं? ओके, आप एक मिनट रुकिए। थैंक यू। हेलो, कैप्टन सॉन्ग, कोई आपसे मिलने आई हैं। कहनी है आपकी पुरानी क्लासमेट है। आपका नाम क्या है? शुचिन। उनका नाम शुचिन है कैप्टन। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। माफ कीजिए, कैप्टन सॉन्ग आज ड्यूटी पर नहीं है। कहाँ गए हैं वो? शायद वो बाहर ट्रेनिंग के लिए गए होंगे। थैंक यू। ली चैंग, हाँ मैडम, बोलिए। थोड़ी देर में मेरी डिटैचमेंट कैप्टन के साथ मीटिंग है। कैप्टन सॉन्ग को ये डॉग फूड दे देना, ठीक है? हाँ जी बिल्कुल। थैंक्स। कोई बात नहीं, चलो अब काम पर लग जाओ। अपना ध्यान रखिए।
अगर मिलना है तो जाकर मिल क्यों नहीं लेते हैं? चार्ली, गुड बाय। तुम दोनों के बीच काफी अच्छी बॉन्डिंग है। बिल्कुल, ये बचपन से मेरे साथ है। ये काफी वफादार होते हैं अपने मालिक के। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है तुम कुछ कहना चाहते हो? तुम भी तो काफी वफादार हो। गेट लॉस्ट। सुनो, तय कर लिया है कि नहीं मिलोगे? उससे मिलने की कोई वजह नहीं है। मेरे लिए अब वो उतनी खास नहीं। मैं तुम्हें टेस्टी तुम ही खाना मत लो। खिलाऊंगा। तुम ये वाला लो ना। खाओगे ना तुम? हाँ, ये बराबर है। अरे तुम आ गए। भैया सुनिए, आप अपनी फायर ट्रक पर राइड पर कब लेकर जाएंगे? हाँ, बताइए ना, हमें भी जाना है। जब तुम लोग बड़े हो जाओगे तो ले चलूंगा, ओके? नहीं, अभी जाना है, हम बड़े हो गए हैं। अच्छा। ले अरे चलिए यहाँ ना, आओ, please। अंकल को परेशान मत करो, आ जाओ। हाँ, हेलो अंकल साहब। ए, चलो चलो, अंकल को छोड़ दो। दादाजी, आओ चेस खेलते हैं, आ हेलो। जाओ। थैंक यू कहो। थैंक यू यान भैया, You're थैंक welcome. यू। यान भैया जैसा कोई नहीं है। अंकल साहब, हाँ, आप तो हार रहे हैं। इसीलिए तो मुझे तुम्हारी मदद बाद में चाहिए। आता हूँ। आओ ना, भैया, आओ आओ। बस मत भूलिएगा। आंटी, मैं आ गया। कहाँ हैं आप? अरे आ गए तुम। हाँ, तुमने कुछ खाया है या नहीं? चिकन नूडल्स हैं क्या? हाँ हाँ आओ। इतना सामान क्यों उठा रखा बस है? कुछ फ्रूट्स लेके आया हूँ। चलो। हो गया। हाँ, लो, ये अचार ले लो, इसके साथ और अच्छा लगेगा। ये लो। कैसा है? यही तो मिस कर रहा था मैं। शुचिन तुमसे मिलने आई थी। क्या तुम उससे मिल चुके हो? तुम भी उससे प्यार करते हो? उससे जितना नफरत करूं कम है। नफरत तभी होती है जब प्यार होता है। यकीन मानिए, मैं उसे पसंद नहीं करता। सच कह रहे हो? तो अब मेरी टेंशन खत्म। देखो, समझदार आदमी पुरानी बातों में नहीं उलझता, लेकिन मत भूलना कि उसके वजह से तुम्हें कितना कुछ झेलना पड़ा। आज भी सोचती हूँ तो गुस्सा आ जाता है। उसने अपनी हद पार कर ली थी। उसमें इतनी हिम्मत आई कहाँ से? वो तुमसे मिलने भी आई? हाँ, कितनी बेशर्म है। आंटी, थोड़ा सा गार्लिक सॉस होगा? अचार कम था क्या? अब गार्लिक भी चाहिए तुम्हें? अंकल हमेशा कहते थे गार्लिक सॉस के बिना नूडल्स बेकार है। ठीक है, अभी लेकर आती हूँ। टेंशन मत लो, सब अच्छा होगा। लो लो, कुछ फ्रूट्स खा लो, विटामिन्स भी मिलेंगे। थैंक यू आंटी। कोई बात नहीं। ये लड़की तो बहुत सुंदर है, इसका ध्यान रखना। हाँ
शर्माओ मत, हाँ फ्रूट्स खा लो, तुम भी खा लेना, हाँ खा लेना। बहुत सुंदर है। मीठा है ना? तुम खाओ, मैं आता हूँ। मेरे अंकल और आंटी बहुत ही अच्छे लोग हैं, तुम्हें कच्चा नहीं चबाएंगे। बैठो। अरे अब क्या तुम मेरे साथ वॉशरूम में भी आओगी? चलो कुछ दिखाता हूँ। ये लो, एक और। सोंग्यान, बहुत मजा आ रहा है। ऐसे कम दिनों के लिए आके कुछ नहीं होगा। मेरे घर में हमेशा के लिए आ जाओ। मैं सोंग्यान वादा करता हूँ पूरी जिंदगी तुम्हारा ख्याल रखूंगा। तुम्हें अभी सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, समझे? क्वीन इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी में चली गई और तुम दोबारा क्लासेस ले रहे हो सकता है उसे तुम पसंद ना हो। अच्छा, तुम मुझे पसंद नहीं करती? अच्छा, सच में पसंद नहीं करती? मेरी आंखों में देख के बोलो। बिल्कुल पसंद नहीं करती। तुम्हारे अंकल आंटी बहुत अच्छे हैं। हाँ। घर का ये छोटा सा आंगन भी अच्छा है। काश मेरे घर में भी बिल्कुल ऐसा ही आंगन होता तो मैं तो रोज घर पर रहती, कहीं नहीं जाती। जल्दी से खा लो वरना पिघल जाएगी। मुझे पॉप्सिकल खाना पसंद नहीं, ये बिल्कुल साफ नहीं होते। अरे एक आइसक्रीम खा के बीमार नहीं हो जाओगी, टेंशन मत लो। लो खाओ। तुम्हारी मॉम की कार वहां क्यों है? चलो मेरे साथ। सोंग्यान, आगे से मुझे मत ढूंढना। मैं तुम्हारे साथ टाइम पास कर रही थी, पर अब मैं समझ गई हूँ कि हम दोनों कभी एक नहीं हो सकते और आगे भी हमारे रास्ते अलग ही रहेंगे। अगर तुम ऐसे ही मजाक में जीते रहे तो तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। शुचिन, तुम्हारे घर वाले हमारे रिश्ते के खिलाफ हैं। कोई खिलाफ नहीं है। मैं अब तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहती। जब नयापन खत्म हो गया तो सब बोरिंग लगने लगा। मुझसे सच कहो शुचिन, तुम्हारे पेरेंट्स ने ऐसा कहने को मजबूर किया ना? किसी ने मजबूर नहीं किया है। तुम्हारा घर बहुत पुराना है, वो घर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। फिर कभी कांटेक्ट मत करना। 还有好多话没说，错过太多太多，没有你的三餐四季，我也无奈总是只掉落，为然为你停留。窗外的大雨是शुचिन रुक जाओ। 抱歉，那年我没有保护好渺小的你我，眼泪啊，舍不得放不下你啊，是谁在我心里画下了道擦不掉美丽的疤？还记得分开那天我们哭得稀里哗啦，还记得那段你放在我手中无名的花，那剩下
मैं तुमसे एक बार बात करना चाहता हूँ। नीचे इंतजार कर रहा हूँ, प्लीज आ जाओ। 窗外的大雨下了雨，是我落的泪花。就算等待让我数过手中青春的筹码，眼泪啊，舍不得放不下你啊，我剩下无需太难忘。是你啊。डायरेक्टर लियो, शू, काम हो गया? कैसा चल रहा है? हॉस्पिटल में सब ठीक तो चल रहा है ना? हाँ सब ठीक है। अच्छी बात है। अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मेरे पास आ जाना, ठीक है? नहीं सब ठीक है। फिर ठीक है। 2 दिन पहले तुम्हारी माँ से मुलाकात हुई थी, उन्हें मेरा हाय बोलना। ठीक है। ठीक है। अरे शू, कहाँ जा रहे हो? चीफ शू, शू, ऐसा लगता है कि इसने किसी से उधार लिया है और वापस नहीं कर रहा है। डायरेक्टर लियो, अब मैं चलती हूँ। हाँ ठीक है, अपना ख्याल रखना। जी। बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। आज रात से लेकर कल सुबह तक पूरे शहर में बहुत तेज बारिश होने वाली है। नागरिकों को सलाह दी गई है कि यात्रा के दौरान सुरक्षा का ध्यान रखा करें। प्रोडक्शन यूनिट्स को पहले से ही सुरक्षा के कदम उठाने की सलाह दी गई है। शौकत, नीचे आओ। बारिश बहुत तेज हो रही है। आज की ट्रेनिंग यही खत्म करते हैं। डॉगमैन, सीढ़ी को यहाँ से हटा दो। फ्लड कंट्रोल का सामान चेक करो। हटा दो, आ जाओ। सारे सामान का ढंग से इंस्पेक्शन करो। जैसे ही सफाई खत्म हो गाड़ियों में डाल देना। ठीक है। यहाँ लेकर आ जाओ, चेक करते हैं। इंस्पेक्टर, बारिश से आग का खतरा कम हो जाता है ना? कभी कभी बारिश आग से ज्यादा खतरनाक होती है। जल्दी जल्दी कपड़े बदल लो, ठंड लग जाएगी। हाँ ठीक है। ठीक है, संभल के। हेलो, मुझे लगा तुम्हारे छुट्टी का दिन जानता था, इसलिए पहले ही लौट आया। बिल्कुल अंदाजा नहीं था। छुट्टियां शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएंगी। अभी तो रात शुरू हुई है। हेलो, बारिश की वजह से इमरजेंसी केसेस आ रहे हैं। चीफ शू ने कहा है कि सभी को ड्यूटी पर आना है। हाँ समझ गई। जरा देखिए इस पेशेंट को। हेलो, क्या ये 119 है? हाँ ये 119 है, बोलिए। मेरी गाड़ी पानी में डूब गई है, दरवाजे खुल नहीं रहे हैं। दरवाजे तोड़ने के लिए कुछ भी नहीं है। अब मैं क्या करूं? घबराइए मत, अपना एग्जैक्ट लोकेशन बताइए प्लीज। मैं सॉन्गमैन ब्रिज के अंडर पास में हूँ।
ठीक है, आपके आसपास ही हमारे फायर फाइटर्स, उन्हें मैसेज भेज दिया गया है, अपना फोन चालू रखना। कोई हेल्प करो! हेल्प! बचाओ! बचाओ! बचाओ मुझे! बचाओ! बचाओ! मैं यहाँ हूँ! यहाँ! यहाँ हूँ मैं! मैं यहाँ हूँ! बचाओ! मैं यहाँ हूँ! कैप्टन, पानी बहुत गहरा है, आराम से जाइए। कैप्टन, मैं पीछे जाके गाड़ी उठाने में मदद करता हूँ। बाहर आओ। हाथ उठाओ। मुझे छोड़ो, नहीं तो पानी में फेंक दूंगा। कपड़े लेकर इधर आओ। पता ना कितनी तेज बारिश हो रही है, 1 घंटे में कितने एक्सीडेंट हुए, उसके बाद भी तुम सबवे से आई। दिमाग खराब हो गया क्या? कुछ हो जाता तो घर से बाहर क्यों निकली? हॉस्पिटल से इमरजेंसी में कॉल आया था। कैप्टन, ये लो और किसी सेफ जगह जाओ। क्या इतनी कोशिश मुझे बचाने के लिए की? खतरनाक थी। तुम्हारी जगह कोई जानवर भी होता तो भी मैं यही करता।